की अगर बात की जाए तो उसमें जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें सारे टाइप्स लिखे हुए हैं, तो आप उन टाइप्स को देख ले सकते हैं। उसमें अभी मैंने एक ही टाइप को ही समझाया हुआ है। मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस करवा दे रही हूँ यूपीपीएससी के, तो आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस। इफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx plus my is equal to x square e की पावर x is 1 by x square, then the value of m is। तो इसमें कह रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या निकालना है, हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का दिया हुआ है कितना, 1 by x स्क्वायर, यानी कि आई एफ दे रखा है 1 by x स्क्वायर, इट इज गिवन, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब है हमें इस इक्वेशन में से क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अब ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब जैसे यहाँ पे x dy बाई डी एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x, ये दिया हुआ है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज e की पावर पी डी एक्स। ये होता है फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है, पी डी एक्स हो जाएगा। p मीन्स दैट द कोफिशिएंट ऑफ पाई, p का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए हमको बनाना पड़ेगा कि कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, तो यहाँ पे पहले x dy बाई डी एक्स क्या है, एक सिंगल टर्म है, इसके साथ ना x का कोई टर्म है ना y का कोई टर्म है। तो हमें क्या करना होगा, इस x को बोथ साइड डिवाइड करना होगा। जब हम x को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस m अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x हो गया। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का और इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, m बाई एक्स, ये p की वैल्यू हो गई। और आई एफ का फॉर्म क्या होता है, आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर पी डी एक्स। p की वैल्यू क्या है यहाँ पे, m अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करें e की पावर 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है log x होता है, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं e की पावर log x की पावर m, यानी कि log x की log इसमें कैंसिल हो जाएगा, x की पावर m है तो log जो होगा यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर m बचेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, e की पावर log a बेस e है, तो इसका आंसर डायरेक्ट a हो जाएगा, ठीक है। और आई एफ क्या दे रखा है, 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर m, ठीक। x की पावर ये देखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर m, x की पावर m है। नाउ कंपेयर इसको करेंगे तो x की पावर -2 इज इक्वल टू एक्स की पावर m, हेंस दैट m इज इक्वल टू -2 इज द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की जो वैल्यू हो जाएगी वो -2, यानी द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज -2। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0 इज, यानी इस सोल्यूशन में, यानी जो क्वेश्चन दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी जो इसके पहला वाला पार्ट मैंने कराया था उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो कौन सी थी, वो लीनियर टाइप की डिफरेंशियल, देखिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू की दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कि y एज अ
फंक्शन वेरिएबल होता है और x जो होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। बट इस टाइप के क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो dy/dx ये एक साथ दिए हुए हैं, y² - 3x² ये भी एक साथ दिया हुआ है, मतलब ये दो टर्म दे रखे हैं, एक dx का टर्म दे रखा है, एक dy का टर्म दे रखा है। तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब इस टाइप के क्वेश्चंस में फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए आपको कुछ रूल, मतलब एक दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसको कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको क्या कहा जाता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें m/dx + n/dy = 0 करना होता है। यानी अगर m/dx और n/dy की वैल्यू 0 के इक्वल, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होनी चाहिए। दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा टर्म होगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंपेयर कर लीजिए, m2xy हो जाएगा, ny² - 3x² हो जाएगा। नाउ पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, इसका y के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे मीन्स दैट 2x एज अ कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1, एंड यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर x का रेस्पेक्ट है तो y एज अ कांस्टेंट के फॉर्म में रहेगा, जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये -3x हो जाएगा। नाउ अब अगर हमें p फाइंड करना होता है तो p फाइंड करने के लिए 1/m माइनस का ∂m/∂y + ∂n/∂x इज इक्वल टू 1/m ∂n/∂x माइनस ∂m/∂y का यूज करते हैं। ठीक है, अब ∂n/∂x की वैल्यू -6 है, ∂m/∂y की वैल्यू 2x है, m की वैल्यू 2xy है। इन वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, -4/y। जब -4/y आ जाएगा उसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मेट क्या होता है, IF = e⁴y dy, -4 एज अ स्केलर है जिसको हम बाहर ले लेंगे, 1/y का डिफरेंट वो इंटीग्रेशन log y हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला होता है, अगर m log n दिया हुआ है तो उसको हम log n की पावर m भी लिख सकते हैं, तो -4y की पावर -4 हो जाएगा, e की पावर log e y -4। तो e बेस e अगर दिया होता है, log e बेस e है तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ये फॉर्मूले हैं, इसके बेस पर इसमें y की पावर -4, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, y की पावर -4, ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस हैं जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के दो टाइप हो गए, एक हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में अगर कोई दिक्कत है या कोई चीज़ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आप दो टाइप इसमें हो गया, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एक हो गया लीनियर डिफरेंशियल। अब कल हम कुछ ऐसे ही इसकी जो सेकंड टाइप है, जैसे कि आपके हो गया होमोजेनियस इक्वेशन, इसके भी क्वेश्चंस करवाएंगे, और उसमें जो रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उसके भी कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो उसको आप पूछ लेगा। ठीक है।